अब अगर आपको सीक्वल में अप्लाई की तरह जो है हर रो के इंडिविजुअल पे एक एक डिकोड ऑपरेशन चलाना होता है, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी जहाँ पे लिख रहे होते हो वहाँ पे कोई भी जो कॉलम रहता है तो असल में आप ये फॉर्मेट देख सकते हो जहाँ पे सेलेक्ट डिकोड 1 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने कांस्टेंट 1 को डिकोड कर दिया है, तो यहाँ पे 1 को ये कंपेयर करता है 1 से और इक्वल से रिप्लेस कर देता है। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे इसको देखते हैं, तो अब ये क्या होगा कि सेलेक्ट डिकोड जो है वो हम लिखेंगे, किसी टेबल में से सेलेक्ट करेंगे और जो ये पहला नंबर आएगा यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे उसका कॉलम नेम लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप देखो कि अगर पहला इससे मैच करता है तो वो इसको इससे रिप्लेस कर देगा, दूसरा इसमें रिप्लेस मैच करता है तो वो उसको दूसरा इससे रिप्लेस कर देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ देखिए यहाँ पे और भी है, 3 है। तो इस तरह करके ये क्या करता है कि ये मेक श्योर करता है कि आप जो भी नंबर देते हो उस और सेलेक्ट क्वेरी में वो कॉलम लेते हो, तो ये बेसिकली उसको इनमें से किसी एक में डिकोड करके आपको एक वापस टेबल दे देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो अब इसको वापस अगर आप मर्ज करना चाहो तो बहुत बड़ी क्वेरी लगेगी। तो इसलिए डिकोड जो है वो सीक्वल में पहले तो बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम या फिर इंटरफेस जैसे डक तो नहीं देता है, कोई डेटाबेस सिस्टम भी नहीं देते हैं, बट जो देते भी हैं उनमें भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक दूसरी चीज़ जो कि अभी आप नोटिस करोगे कि इसको अगर आप इस टेबल को भी लोड करने की कोशिश करोगे, जो हमारा टीचर्स वाला टेबल है, अगर आप उसको उसमें लोड करने की कोशिश करोगे तो आपने देखा होगा कि जो कॉलम नेम्स हैं उनमें स्पेसेस हैं। अब स्पेसेस जिन कॉलम नेम्स में होते हैं वो भी सीक्वल में चला पाना, जैसे कि पांडास को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि अगर कॉलम नेम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर नेम में स्पेस है, पर सीक्वल में स्पेस वाले कॉलम नेम भी चला पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये एक और आप कह सकते हो परेशानी आती है अगर आप सीक्वल यूज़ करते हो। तो देखिए दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। सीक्वल जो है बहुत सिंपल है, ऑपरेशन अगर सेलेक्ट करना है तो आपको इंग्लिश की तरह लिख देना होता है, बट जैसे जैसे थोड़े टिपिकल ऑपरेशंस होते हैं तो थोड़ा सा उसमें लिखना भी टिपिकल हो जाता है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि स्पेस वाले नाम होते तो क्या दिक्कत होती है। अब देखिए मैं इसको लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोड तो बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने कॉन1 ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने बस उसमें रजिस्टर कर दिया अपने नए डेटा फ्रेम को, और इसका नाम मैंने सपोज रख दिया टीचर्स नेम, स्मॉल केस में लिख देता हूँ टीचर्स नेम्स डीबी, और इसमें मैंने टीचर्स नेम्स डीएफ, इसको मैंने अगर रख दिया तो अब ये इसमें डेटाबेस में रजिस्टर हो गया। अब देखिए अगर मैं इसमें सारे चीज़ प्रिंट करना चाहूँ तो ये उतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैं इसमें करता हूँ प्रिंट con1 डॉट एग्जीक्यूट डॉट फेच df, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ अगर डेटाबेस में से, तो ये सही सेलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ मैंने टीचर्स की स्पेलिंग गलत कर दिया, सही कर देता हूँ ना, नीचे हमेशा ही ठीक करनी पड़ेगी। सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम टीचर्स नेम डीबी, अगर आप ये क्वेरी लिखते हैं तो ये आराम से चल जाएगी। पर अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करने पे देखिए कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, बट अगर आप इसकी स्पेसिफिकली ऐसे क्वेरी लिखते हैं कि टीचर नेम चाहिए, एक फील्ड चाहिए, और टीचर नेम में जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे स्पेस है, तो ये वाली क्वेरी चलाने पे ये क्रैश हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये क्वेरी हम चलाएंगे तो ये नहीं चलेगी, बिकॉज़ ये इसके टीचर्स नेम में एक स्पेस है, और स्पेस जो होता है वो एक्चुअली टीचर नेम है, टीचर नेम कर देते हैं, और उसके बाद भी ये नहीं चलेगी क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि इसमें स्पेस है, और बाकी जो डेटाबेस होते हैं वो स्पेस वाले कॉलम में ये ऐसे टिल्डा लगा के अलाउ भी करते हैं, बट हम डक में ऐसा भी नहीं अवेलेबल है। तो देखिए इसे हटा के भी नहीं चलेगा, ना इसे लगा के चलेगा। बाकी कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे अगर ये 1 के बगल वाली की जो होती है उसको अगर आप लगाइए बैकटिक जिसको कहते हैं, तो इस पर अलाउ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं अलाउड है। तो जैसा मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि एक सीक्वल के साथ जो हैं वो अलग टाइप की कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो उनमें से एक ये कि आप स्पेस नहीं रख सकते।
वहीं अगर आपको पांडास में टीचर नेम निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस टीचर्स नेम डीएफ टीचर नेम कर दीजिए तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हाँ, ये एक मैं बताना चाह रहा था कि सीक्वल यूज़ करने के कुछ फ़ायदे हैं कि बहुत इजी भी है और कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कुछ ऑपरेशंस वो वहाँ पे नहीं होते हैं या कुछ टाइप के कन्वीनियंसेस, जैसे ये स्पेस है ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए जनरली सीक्वल जो होता है वो सॉफ्टवेयर बैकएंड में होता है, ताकि डेवलपर्स या तो क्वेरी लिखते हैं या ORM जैसे टूल होते हैं जो कि क्वेरी खुद ही लिख देते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही, और अब अगले वीडियो में नए डेटा एनालिटिक्स ऑपरेटर के साथ मिलते हैं।